तो पिछले साल हुए हाथ न मिलाने वाले कांड के बाद आज चेन्नई और बेंगलुरु आमने सामने हुए। इंग्लैंड टूर के लिए विराट ने भी अच्छी प्रैक्टिस की। धोनी ने भी दिखाया कि आज भी वो स्टंट्स के पीछे से मैच पलट सकते हैं। पथराना भी बाउंसर से शोएब अख्तर बने थे। अब एक बात तो साफ है, इस साल के आईपीएल में चेन्नई ही वो टीम है जो 2021 वाले T20 इंटेंट को ट्रिब्यूट दे रही है और बाकी टीम तो 2025 वाले मोड में है। खैर, इन सब कलाकारियों का नतीजा क्या हुआ? चेन्नई हार गया और आरसीबी ने 2008 के बाद जाकर चेपॉक में दूसरा मैच जीता है। लिटरली चेन्नई में केवल सचिन रविंद्र ही इनोवेटिव होकर के खेल सकते हैं, बाकी सब टेस्ट क्रिकेट कॉपी बुक वाले हैं। इनमें से भी शिवम दुबे बिना फुटवर्क वाले। ये सारी नाकामियां चेन्नई को कैसे ले डूबी, करेंगे इन सब की बात विथ मैच रिव्यू एंटरटेनमेंट डोज के साथ। ओस की होप में गायकवाड़ ने आरसीबी को बैटिंग के लिए इनवाइट किया। ओपनिंग करने आए फिल सॉल्ट और विराट कोहली। शुरुआत में तो लगा कि आरसीबी आज कुछ बड़ा करने वाली। फिल सॉल्ट ने पहले ही ओवर में खलील अहमद को 2 चौके लगाकर इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। उसके अगले ओवर में अश्विन को सॉल्ट ने 15 रन मारकर तेजी से स्कोर बोर्ड बढ़ाया। अपने मोमेंटम के साथ उन्होंने 16 बॉल में 32 रन ठोक दिए। भाई वो बैटिंग नहीं, बल्ले से तोप चलाना था, लेकिन फिर आया वो पल जो हर सीएसके फैन का दिल जीत गया। एमएस धोनी ने अपनी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग से केवल 0.16 सेकंड्स में फिल सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 43 की उम्र में ऐसी रिफ्लेक्सेस कि विराट का मुंह भी खुला का खुला रह गया। जो खुद टेस्ट मैचों की रणनीति तैयार कर रहे थे, तो पहला झटका लगा और स्कोर था 45 पर 1। पावर प्ले में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अपने स्टेटस से हटकर 14 बॉल में तेज 27 रन बनाए। लेकिन भाई, ये आईपीएल है, यहाँ हर हीरो की कहानी में एक ट्विस्ट होता है। आर अश्विन जैसे एक चालाक स्पिनर ने अपनी बॉल से पडिक्कल को ऐसा चक्कर में डाला कि वो शॉट खेलते हुए ऋतुराज के हाथों में कैच थमा बैठे। अब बारी थी विराट कोहली की। कोहली जिस सीजन में पहले मैच में धमाल मचा चुके थे, आज कुछ अलग ही मूड में थे। एक बार उनके हेलमेट पर लगी और एक बार वाइड नहीं दी गई जो उनके सर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन उसके बाद जाकर के उन्होंने तेजी से खेला और स्कोर 30 बॉल में 31 रन पहुंचाए। उसके बाद आए नूर अहमद, सीएसके का नया अफगानी तुर्क का इक्का। उसने कोहली को अपनी गुगली में फंसाया और कोहली डीप मिड विकेट में कैच दे बैठे। पडिक्कल के बाद जब पाटीदार आए थे तो उनके 2 ओवर के अंदर 3 कैच छूट गए। उसके बाद तो उन्होंने कमाल कर दिया। 32 बॉल में 51 रन कूद डाले, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के थे। ऐसा लगा कि वो अकेले ही सीएसके के स्पिन अटैक को धोने का प्लान बना रहे थे। नूर अहमद, अश्विन और जडेजा, इन तीनों को पाटीदार ने खूब परेशान किया। इसके अलावा जितेश ने भी तेजी के साथ 12 रन बटोरे। सीएसके अपनी स्पिन तिकड़ी को सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं कर पाई। नूर अहमद ने भले ही 4 ओवर में 3 विकेट लिए, जिसमें कोहली और जितेश शर्मा शामिल थे, लेकिन अश्विन अपने ओवर पूरे नहीं कर पाए। ऋतुराज से भी मिस कैलकुलेशन हुई। पिछले पथराने के कारण एक वक्त पर स्कोर देकर के लग रहा था कि आरसीबी 180 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर आया टिम डेविड नाम का तूफान, जिसने आते ही सैम करन के आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। इससे पहले के 2 ओवर्स में केवल 10 रन बने थे और आखिर में आरसीबी का स्कोर पहुंचा 196 पर 7 विकेट। पहले ओवर में आखिरी बॉल से पहले समझ में आ रहा था कि पिच पर उसका नामो निशान नहीं है। अगले ओवर में यही बात सही साबित हो गई, जब सीम और स्विंग के माहिर, नई बॉल के मालिक जोश हजलवुड ने पहले शॉर्ट पिच पर त्रिपाठी और उसके बाद आखिरी बॉल में गायकवाड़ को आउट करके चेन्नई को उसके घर में चुनौती दे दी। सचिन रविंद्र एक छोर से ये सब खड़े होकर के देख रहे थे, जबकि खुद 10 बार बीट हुए थे और दीपक हुड्डा गए भी भुवी की बेहतरीन अब इस सीम मूवमेंट पर, जिस पर केवल विराट ने इंश्योर किया कि रिव्यू ले लेते हैं, और विराट का शक सही निकला। चेन्नई ने अपना तीसरा विकेट 26 रनों पर खो दिया। ऊपर से चेन्नई इतना स्लो खेल रही थी, एक बार तो ये टीज का शारजाह याद आ रहा था। 10 ओवर्स के बाद चेन्नई 65 तक आई, जबकि आरसीबी ने मुकाम 7 ओवर में ही हासिल कर लिया था। सैम करन का खौफनाक आईपीएल अभी तक चालू ही है, जो पिछले साल से चला आ रहा है। बॉलिंग में लास्ट ओवर में वो 3 छक्के खा गए और जब खुद मारने का नंबर आया तो चुपके से 8 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। अब ऐसा लग रहा है कि सैम करन को भी इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी करनी है। अब जैसी चेन्नई की बैटिंग इंटेंट है 2021 वाली, उसके हिसाब से यहाँ चेन्नई का जीतना नामुमकिन ही था, और हुआ भी वही। पहले सचिन आउट हुए, फिर दुबे, उसके बाद अश्विन आए और हार का अंतर कम करके चले गए। बस आखिर में धोनी और जड्डू ने आतिशबाजी की, जिसे देख करके सीएसके के फैंस थोड़ा मुस्कुराए। चेन्नई के लिए बात सही है कि रचिन अगर चेन्नई के हेड है तो उनके पास ना अभिषेक है, ना किशन और ना ही क्लासन। अगर रचिन पूरन है तो उनके पास मार्स नहीं है और ना ही पंत। कागजों पर डब्बा गोल नजर आ रही आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप ने बाद में गेंदबाजी की, लेकिन भुवी की 6.5, हेजलवुड की 5.25, यश की 6, लियम लिविंगस्टन की 7 की कॉनवी ने आज आग लगा दी है। अब चेन्नई की बैटिंग बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है। आगे उनको अब स्पिन के भरोसे ही जाना होगा।